बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इना अरस नूर जमाल के हादी रूहे इन दरगाह माहे रूहे इन कदम तले और ठौर न कोई क्या है और ठौर न कोई क्या है। सच्चिदानंद धाम धन्य की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी खिलावत ग्रंथ प्रकरण 10 चौपाई नंबर 62। यहाँ एक सुंदर दिव्य परिवार की बात है और शब्द है नूर जमाल अक्षराधिक परब्रह्म परमात्मा और हादी श्यामा जी महारानी। रूहें 12,000 ब्रह्म आत्माएं, दिव्य आत्माएं। रूहें इन कदम तले, दरगाह शब्द है, कदम तले शब्द है। ये सब परमात्मा के साथ, जैसे मिश्री बोलने पर हमारे हृदय में मिठास ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन मिश्री के विषय में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर मिश्री को अगर फिटकरी मान दिए, मतलब फिटकरी को ही ज्ञान न होने से, मिश्री मानने से प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा धोखा होता है। इसलिए ये खिलावत ग्रंथ में आया हुआ शब्द है। यहाँ तक में ये मिश्री पक्का है करके छानबीन हो चुका है और फिटकरी का भी ज्ञान है, खाली मिश्री का नहीं, फिटकरी की भी ज्ञान है और मिश्री का भी ज्ञान है। यहाँ शब्द आते हुए हमारे हृदय में नूर जमाल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा बोलते समय हमें 14 लोक के देवी देवताओं का लोकेशन मालूम है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य क्या है, ईश्वर कौन है और अक्षर के सपना क्या है। अक्षर जो एक व्यक्तित्व है, अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा के 7 अंशों में अनेकों कलाओं में एक कला अक्षर ब्रह्म है, उनका भी लोकेशन पता है। अर्थात कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म सब तारतम द्वारा हमारे मस्तिष्क में कि वही उदाहरण कि मिश्री कैसे बनती, वो गन्ना के रस से लेकर के मिश्री तक की यात्रा, पाताल से परमधाम तक की यात्रा और कीचड़ से कमल तक की यात्रा हमने पार कर चुके हैं। तो जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। तो तारतम के सत्संग से, तारतम के शब्द से हमें जब अक्षरातीत शब्द आता है, परब्रह्म शब्द आता है, तो परब्रह्म शब्द आते ही सत है, ब्रह्म चित स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ब्रह्म अनंत स्वरूप है, सत चित आनंद अद्वैत साकार प्रेम, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा जीवन है। इन गुणों से जब हमने कहा कि परमात्मा सत है, तो हमें यह भी अनुभव है कि असत क्या है। जो चीज दिव्य परम धाम में अभी का जो बैठक है चौपाई नंबर 62 का, इन अरस नूर जमाल के हादी रूहे इन दरगाह माहे जब शब्द आ रहा है, तो इसमें रूहें इन कदम तले, संसार में आने से पहले, अभी भी और संसार उठने के बाद भी ये कदम तले रहेंगे। लेकिन यह समझ का दर्शन अगर करेंगे, कदम तले का जो कदम तले में जो स्वरूप है उसको दर्शन करेंगे, वहां पर सत्य है लेकिन असत का ज्ञान नहीं है, चित है लेकिन जड़ का ज्ञान नहीं, आनंद है शांति है लेकिन दुख का ज्ञान नहीं।
परमात्मा ने अपनी कृपा में, अपने पनाह में इस तरह से आत्माओं को रखे हैं, हमें पहुंचना उसी स्तर में, थे वहीं पर, है वहीं, लेकिन प्रेम वो स्वरूप है, लेकिन मोह का ज्ञान नहीं। जीवन है वहां, है वही, लेकिन मृत्यु का ज्ञान नहीं। हालांकि ये जो पेयर ऑफ अपोजिट जो है, असज दुख अंत द्वैत, ये जो शब्द है, ये परब्रह्म परमात्मा के अंदर इसकी भी एक, ये भी एक परमात्मा का लीला स्थली है, परमात्मा का एक शक्ति का ही प्रदर्शनी है। लेकिन उस बैठक, उस दिव्य परम धाम के दिव्य उस स्वरूप में ये वाला प्रसंग संसार में जो आज अनुभूति हो रही है, वो चीज दिव्य परम धाम में नहीं है। इसीलिए हम जब शब्द उच्चारण करते हैं तो एक बार आप जैसे सच्चिद आनंद करके अपने दिव्य परम धाम का, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन के को आपा बीती में जब हम जाते हैं तो सुंदर परम धाम का दृश्यावलोकन होता है, अपने परात्म मूल मिलाव का स्वरूप। और रंगमहल को परिक्रमा करते हुए जो प्राज्ञ जी ने अपनी वाणी में सदगुरु को जो दर्शन हुआ, वो तारतम ज्ञान द्वारा हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है जो धाम चितवानी है। हर सुंदर साथ उसको जानते हैं, जानना भी जरूरी है। और अपना ध्यान, जब प्राज्ञ जी की चौपाई को हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, पूजा करते हैं, हमारा खाते पीते उल्टे वही आज तक हमारा केंद्र है। तो ये भी जिज्ञासा होना चाहिए कि धनी जब परम धाम बोलते हैं तो यहाँ पर वो परम धाम कैसा है। इस तरह से सुंदर साथ कोई उसी धाम में विचरण करते हैं, व्यवहार 50% व्यवहार निभाते हैं, कोई 80% धाम में रहते हैं तो फिर 20% तो व्यवहार में ही निभाते हैं, कोई 10% परम धाम की ध्यान करते हैं, 90% व्यवहार निभाते हैं। परमात्मा का आदेश इस जीवन में जिसको जितना होना है उसी तरफ यात्रा चलता रहता है। तो अब शब्द के साथ हम उसके लज्जत को अनुभव करते जाएं। इन अरस नूर जमाल के हादी रूहें इन दरगाह माए, रूहें इन कदम तले और ठौर ना कोई क्या है। जब यहाँ पहुंचते हैं कि जैसे और ठौर ना कोई बोलते ही हमारा अंतस्करण में जो अज्ञान में जो आश्रय लिए थे, शरीर का आश्रय, परिवार का आश्रय, धन का आश्रय, वो सब आश्रयों को पार करके एक ही आश्रय परमात्मा सिद्धार्थ जी शब्द में हमारा आश्रय है। हमारा ध्यान अपना आत्मा का केंद्र बिंदु, वहां पहुंच चुके होते हमारे हृदय। तो चलते हैं उस संबंध में, वो दिव्य संबंध में। तो चौपाई इस तरह से हमें संकेत करते हुए हमारा हृदय को खींच रहे हैं। चौपाई नंबर 63 में चलते हैं। नूर जलाल दीदार बाहर से करके पीछे फिरत। ब्रह्म लीला का उस, जब कोई एकांकी न रमते, ब्रह्म अकेला में नहीं रमता है। ब्रह्म शब्द ही सागर की लहर जैसा है, ब्रह्म शब्द बढ़ता रहता है, अर्थात आनंद का विस्तार ही ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म बोलते ही, परमात्मा बोलते ही चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सचिदानंदम, ऐसा शब्द दिया है। तो जब ये शब्दों के साथ जब हम चलते हैं आनंद के लिए, तो हमें तारतम्य शब्दावली से, तारतम्य के चिंतन से हमें
आगे बढ़ना होता है, जिसमें शास्त्रों ने जो आनंद शब्द ही गया है, लेकिन एक निराकार में घोर नीत का आवरण जैसा आनंद तो वहां भी बात करते हैं, लेकिन हम तारतम के सदस्य हैं। उस निराकार को भी पार करते हुए अक्षर ब्रह्म का बेहद भूमि को स्वामी जी ने जिस तरह से व्याख्या किया है वाणी में, उसको भी हमने पार करते हुए फिर अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शन में जाते हैं। तो ये वाली बात शास्त्रों में रखा हुआ है और धनी ने सांकेत भाषा से की वहां पर बताया है, सांकेतिक भाषा में बताया है। तो आइए सुंदर शाह जी, ये तो शास्त्रों को अवलोकन करने से मिलता ही है, लेकिन हमें सदगुरु महाराज ने अर्थात सिद्धार्थ जी महाराज ने सदगुरु को धीरे धीरे करके जो उन्होंने उन दिव्य धामों का अवलोकन कराते हुए दिव्य परम धाम का दर्शन और अपने परात्म का दर्शन करवा के अक्षरातीत ब्रह्म धाम से जब उन्होंने अक्षर ब्रह्म को दिखाया, अक्षर धाम को दिखाया, और श्रीराज जी ने सदगुरु महाराज को बताया, देखो तुम्हारे दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम से आते हैं। जैसे जैसे श्रीराज जी ने सदगुरु को बताते गए, अक्षर ब्रह्म द्वारा अक्षरातीत पर ब्रह्म को दर्शन करने के आने का जो प्रसंग है वो सदगुरु का अनुभव होने लगा। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इस संसार बना ही नहीं, संसार की उत्पत्ति का कोई अंकुर हुआ ही नहीं। तब की ये बात कि नूर जलाल अक्षर ब्रह्म नूर जमाल के अर्थात श्री राजी महाराज के दर्शन करने के लिए आने का प्रसंग वाणी के गहराई में जाने वाले सुंदर साथ को बहुत बार सुनने में आया है। जो पारायण पाठ करते हैं और वाणी श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, इस चीज को हमारे कान में बहुत फेमिलियर है। तो आइए सुंदर शाह जी, उस शब्दों को लेकर के हम चलते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण लें। जैसे हम एक संस्कारी परिवार को याद करते हैं, गांव में एक मंदिर है और संसार व्यवहार है, कार्य में जाना ही पड़ता है। तो हम घर से निकलते हैं, मंदिर में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके फिर हम दुकान जाते हैं, सर्विस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई भी अपने दिनचर्या में निकल जाते हैं। लेकिन ये नियम है हमारा कि मंदिर को दर्शन करके एक परिक्रमा करके ऐसा हम निकल जाते हैं और राज्य को श्रृंगार का दर्शन किया, उसके बाद प्रसाद लिया, चंदन लिए, कोई बगल में कोई आजू बाजू कोई पुजारी जी मिल गए तो प्रणाम पुजारी महाराज बोल करके हम निकल जाते हैं। मंदिर की व्यवस्था में या कोई उसमें कोई हमें हस्तक्षेप नहीं है, ध्यान नहीं देते ऐसी बात भी नहीं है, और पूरी एक्टिव होकर के करते ऐसी बात भी नहीं। जस्ट एक विटनेस, साक्षी जरूर है। तो ऐसे समय में मान के चलिए एक दिन क्या हुआ कि साधु संत भी दिखाई दिया, 2-4 लोग भी दिखाई दिया, वहां पर कुछ चाल पल दिखाई दिया, बस हम निकल गए। रोज का हमारा रूटीन है प्रणाम करके हम चले जाएं, लेकिन एक सेकंड तो मन में आएगा वो जो नया दृश्य देखा ना संतों का, भीड़ का, चेतन होने के नाते, चैतन्य होने के नाते
और मन सक्रिय होने के नाते 1 सेकंड तो मन सोचता है आज क्या कुछ स्पेशल फंक्शन है क्या, मंदिर में कुछ कार्यक्रम है क्या। 1 सेकंड हम सोच सकते हैं, सोचेंगे जरूर, और आमने सामने हो ही गए तो प्रणाम जी करके हम निकल भी जाते, अपने साधन में बैठ के और चले गए। लेकिन दिमाग में एक बात घूम सकता है, आज अगर कोई ऐसे मंदिर का सदस्य मिल गए रास्ता में, अपने माता पिता किसी, आज कुछ मंदिर में फंक्शन है क्या, लोग देखे आज हमने, इतना बोल के हो सकता है अपने काम में जाकर के व्यस्त व्यस्त दिन भर में भूल भी सकता है। लेकिन फिर दिमाग में एक बार ये बात चढ़ती है। ये छोटा सा उदाहरण हम प्रैक्टिकल में ले रहे हैं। ऐसे समझ जाइए आप उस दिव्य ब्रह्मलीला के सदस्यों में जो मंदिर में पुजारी हैं, उदाहरण का पुजारी, वो सुबह शाम 24 घंटा राज्य का पौराणी, राज्य का वो हरदम वो उनके पूजा के अंदर रहते हैं। अब उसमें गौशाला भी होगा मंदिर के पीछे तरफ, और मंदिर में हो सकता है अन्य सदस्यगण भी हैं। लेकिन जो संस्कारी व्यक्ति रोज प्रणाम करने को जाता है, प्रणाम करता है, प्रसाद लेता है और अपने उसमें चला जाता है, अपनी ड्यूटी में चला जाता है। लेकिन उदाहरण मैंने ये बोल रहा था, 2-4 संतों के जमात भी देख लिए दूर दूर में, और कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो दिल में आए कुछ फंक्शन है क्या आज मंदिर में, चले गए। बस इसको आप एक संस्कारी चैतन्य आत्मा के लिए इतना स्थिर रख करके हम चले जाइए। ऐसे दिव्य परम धाम के दिव्य लीला में राज जी हैं, श्यामा जी हैं, 12,000 ब्रह्मा आत्माएं हैं, और बहुत बड़ा एरिया है, 25 पक्ष परम धाम है। लेकिन अक्षरधाम में अक्षर जो रहते हैं उनका रोज का रूटीन है, सुबह करीब 9 बजे के समय राज जी को दर्शन किए, अपने धाम में आए और ब्रह्मलीला का यह अंश बेअद्द भूमि अपने अक्षरधाम में मस्त रहे। बस इस चीज को एक बार आप अपने दिव्य हृदय में ये इसको सेटिंग करें। धनिया क्या बोल रहे हैं, इन अरश नूर जमाल के हादी रूहें इन दरगाह में, उस दिव्य परम धाम के सदस्य हैं। रूहें इन कदम तले, रूहें परब्रह्म के कदम तले, और ठौर ना कोई क्या है। ये आत्मा बाकी कुछ चीज को जानती नहीं है। अब मजे की बात आई ना, उदाहरण में देखिए, एक मंदिर में ही मंदिर के ही सदस्य वही है, उनको बाहर की दुनिया से कोई उनका बाहर की दुनिया वो जानते नहीं। वो सुबह से शाम तक राज्य की सेवा करना, ये करना, वही मंदिर, अगर वहां पर गौशाला है तो गौ की सेवा करना, अगर जो सद सेवा करना, राज्य को भोग लगाना, ये करना, उनका वही है, उनके बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं। और जो दर्शन करने गए अभी, उनका कि अंदर से कोई मामला, अंदर का मामला से कोई, हमें राज्य का दर्शन किए और अपने व्यवसाय में आ गए। ऐसे ही चौपाई नंबर 62 में जो नाम उच्चारण आया है, जो शब्द उच्चारण आया है, वहां पर अर्श है, वो मंदिर की तरह, नूर जमाल वहां राजी महाराज और श्यामा जी महारानी है, और रूहें ब्रह्मात्मा है, दरगाह है वो परम धाम है।
और यहाँ पर प्रेम की लीलाएं, प्रेम के आदान-प्रदान जो है वो रूहें इन कदम तले रहते हैं और ठौर ना कोई क्या है। अब इन सदस्यों के लिए, जो अंतरंग जो सदस्य हैं उनके लिए कोई दूसरे जगह का, दूसरा स्थान का कोई जरूरत भी नहीं है, और ये यही पूर्णमदा पूर्णमिदम् है। अब इस ब्रह्म लीला से राजी महाराज तारतम्य ज्ञान द्वारा थोड़ा सा अब आगे क्या कहा उन्होंने, नूर जलाल दीदार बाया से, नूर जलाल शब्द आया, देखिए दूसरा शब्द है वो है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म आते ही अक्षरधाम और उनकी बेहद लीला, ये परब्रह्म परमात्मा का ही पातशाही है, उनका ही ये पातशाही। तो नूर जलाल दीदार बाहर से शब्द आया, देखिए बाहर से मतलब दिव्य परम धाम के अष्टप्रहर लीला में जब हम प्रवेश करते तो पहला तो यहाँ पर रंगमहल हृदय में लेना है, और प्रथम भूम, द्वितीय भूम करके तीसरी भूम में, जब तीसरी भूम में सुबह 9 बजे के समय की जो भी लीला है वहां उस समय में अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से श्रीराज जी को दर्शन करते हैं। बाहर से शब्द आया है, श्रीराज जी को दर्शन करना, वो भी बस दूर से प्रणाम करके चले जाना, करके पीछे फिर रहते, यानी अपने 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 धाम अपने लीला में आ जाते हैं। नूर जमाल के कदमों बड़ी रूहां रूहें बसत, और नूर जमाल जो तीसरी भूम में जो विराजमान है अभी अक्षर के दर्शन के समय में उसमें बड़ी रूहां श्यामा जी महारानी और रूहें उस दिव्य धाम में रहता बसता। तो पहला इस तरह से हृदय में अपने मस्तिष्क से अपने ध्यान की जो वृत्ति है पहला इसमें टिके रहना चाहिए। उसके बाद ए ना खबर नूर जलाल को, सुख नूर जमाल कदम। ये ना खबर नूर जलाल को, उदाहरण को आप मत भूलना। जो संस्कारी आत्मा मंदिर को दर्शन करने गए, अंदर के विषय में उनको वो ध्यान ही नहीं देते, उनके ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, या ऐसा समय उनको आया ही नहीं। आप बिल्कुल उदाहरण में प्रैक्टिकल उदाहरण है, होता है ना ऐसा, लड़का प्रणाम करने जाता है मंदिर, सब ठीक ठाक, पिताजी उस मंदिर के सदस्य हैं, हो सकता है पिताजी अध्यक्ष ही हैं, तो मंदिर की व्यवस्था के विषय में अध्यक्ष को मालूम हो, अध्यक्ष मतलब पिताजी अध्यक्ष हैं तो उनको बहुत जानकारी रहती है। और लड़का प्रणाम करके आते हैं और उनको कुछ अंदर के मामला में, अंदर में क्या व्यवस्था है उनको कुछ जरूरत नहीं। ऐसे ही धाम के अंदर श्यामा जी 12 ब्रह्म आत्माएं जो ब्रह्म लीला के सदस्य हैं, तो उस तरीका से धीरे से हम राजी महाराज इस खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 10 के 63 चौपाई से धीरे धीरे हमारी चित्तवृत्ति को अंदर खींच रहे हैं। नूर जलाल दीदार बाहर से करके पीछे फिरता, और वहीं पर रहने वाले सदस्यों के नाम में नूर जमाल अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज के कदमों तले
बड़ी रूहा उनका आनंद अंश श्यामा जी रहती है और आत्माएं ब्रह्मात्माएं वहीं पर रहते हैं बसता। अब ये बसता शब्द से सुंदर साथी जी, तारतम्य ज्ञान द्वारा जब पूरी तरह दिव्य परम धाम का अवलोकन होता है तब हमारा चित्तवृत्ति वहीं बसता। अब वहां से हिलना नहीं, वहां बसता। उसके बाद ये खिलावत ग्रंथ का बसता है और वहां बसता पहले भी वहीं थे, अभी भी वहीं है। और वहां बैठ के क्या करना है, वो ब्रह्म लीला में प्रवेश हो जाता है। लेकिन हम अभी इस कल परसों के प्रसंग में था, श्री राज जी महाराज के हृदय में इन आत्माओं का दो तन है, एक तो वही मूल मिला में परात्म स्वरूप में है और एक इस संसार में। ये जो संसार बनाए हैं उसको देखने के लिए राजी ने ही भेजा है, लेकिन अंधाधुंधा देख रहे थे तो धनी ने इस तरह से दिखाने से नहीं होगा, इनको होश में दिखाना चाहिए करके तारतम लेके आए और तारतम द्वारा दिखा रहे हैं। तो तारतम द्वारा दिखा रहे हैं तो शरीर संसार व्यवहार की गतिविधि भी दिखा रहे हैं, आत्मा परात्मा परमधाम भी दिखा रहे हैं। तो अभी वहीं बसता, ये खिलावत ग्रंथ का बसता। अब वहां बैठ करके क्या करा था, परिक्रम ग्रंथ में क्या क्या व्याख्या के वो करा था। ऐसे खसा खुशू करा था। परिक्रम में जो व्याख्या है वो करा था, सागर ग्रंथ में जो व्याख्या है वो करा था, श्रृंगार ग्रंथ में जो वो करा था, रास ग्रंथ में जो योगमाया के ब्रह्मांड में भी कुछ बारीकी वर्णन किया है वो करा था। ये सब सुंदर साथ के जब हृदय में है अभी, तो फिर वहीं बसता, वहां से हिलना नहीं। अब जो सुंदर साथ इस विषय में जानकारी नहीं, अपने हृदय खाली खाली लगता है, तो फिर अध्ययन आगे बढ़ा होता, चिंतन आगे बढ़ा होता। तो वहां बैठ के क्या करना है, खजाना चाहिए, वो ऑलरेडी है। हाँ, माया का पर्दा मोटा होने के कारण, माया को मान्यता ज्यादा दिए होने के कारण वो पर्दा के पीछे है। तो तारतम वाणी द्वारा उसको मनन करते हुए उसको फटाते जाने, और उसी चीज को है रेहू ना ही रेहू मैं इसमें नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं करते हुए ज्ञान ध्यान चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। श्री इंद्रावती आत्मा की जागरण की प्रकृति देखी हुई गुरु जी मंगलदास जी के जीवनी को आप अध्ययन करिए, चिंतन करिए। ये आत्माओं के सुंदर साधना यात्रा इस तरह से जाता है। नूर जलाल दीदारा बाहर से करके पीछे फिरता, ये ब्रह्म लीला का एक अंश है। और नूर जमाल के कदमों तले बड़े रूहे बसते, ये ब्रह्म लीला का आनंद एस्पेक्ट है। और नूर जलाल दीदार बाहर से करके पीछे फिरता, ये श्रीराज जी महाराज की पातशाही वाली है बात है। और दूसरा लिटी में नूर जमाल के कदमों बड़े रूहे बसता, ये परमात्मा का प्रेम की लीला है। दोनों राज्य का ही एक्सपेक्ट है, एक पातशाही है और एक आनंद प्रेम की लीला है। एक परमात्मा का सत अंश का विस्तार है जो दर्शन करके
बाहर आ रहा है, और एक कदम तले हैं वो धनी के आनंद अंश वाला है। अब हमें परिचय दिया गया है कि तुम आनंद अंश वाले हो, लेकिन आनंद अंश वाले होते हुए भी तुम सत अंश भी हो। आनंद अंश होते हुए सत अंश भी हो। बस वो अपना आनंद अंश, धनी के आनंद स्वरूप का जानकारी अपने आप में न होने के कारण और अपने अंदर सत अंश की शक्ति वो अनुभव न होने के कारण अब परब्रह्म परमात्मा के हृदय में आता है कि कुछ ऐसी लीला करे, तो लीला का अंकुर इस तरह से बाहर फूटता है। ये संसार का अंकुर धनी धीरे धीरे हमारे हृदय को खींच रहे हैं। ये ना खबर नूर जलाल को सुख नूर जमाल कदम। ये नूर जलाल अक्षर ब्रह्म को, जो गीता में कुटस्थ अक्षर ब्रह्म करके कहा है, उस अक्षर ब्रह्म को ये खबर, ये शुद्धि, ये जानकारी नहीं है कि सुख नूर जमाल के कदम में कितना है। अक्षरातीत के चरण में, अक्षरातीत के पास में अक्षरातीत का आनंद कैसा है, ये राज्य का ही सत अंश को राज्य ने अपने आनंद अंश का परिचय नहीं दिए, और अपने आनंद अंश ब्रह्मात्माओं को अपने सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा बेहद लीला कैसी होती है, उनका मन अव्याकृत एस्पेक्ट में कैसी लीलाएं होती है, ये कुछ भी जानकारी नहीं। तो ये ना खबर नूर जलाल को सुख नूर जमाल कदम, इन बातों सब बेशक करी। बस यही चीज तारतम्य का मुख्य विषय वस्तु है कि किस चीज की जानकारी नहीं थी और उसको जानकारी दे करके फिर आगे उसी लीला में कैसे उपस्थित करवाए। तो ये चीज परब्रह्म परमात्मा ने कहाँ रख दिया, कब, कहाँ है ये सारा ज्ञान? ये अंतरंग ज्ञान का विषय कहाँ है? किसी के अंदर हृदय जिज्ञासा प्रकट करने के लिए धनी ने कहा, हाँ धीरे धीरे बताते हैं। इन बातों सब बेशक करी मोहे, प्राण जी बोले रुअल्ला इलम। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज अर्थात श्यामा जी शक्ति का ज्ञान जो है तारतम्य ज्ञान द्वारा, इलम द्वारा मोहे बेशक करी। अच्छा, इसका मतलब कोई आपके घर में आप सेवा पूजा कर रहे हैं, मस्त अपने परम धाम की चेतन चिताने में लगे, तो कोई आपके एक आस्तिक घर देख करके घर में आते थे, बैठते थे, इस घर में एक अलग ही वाइब्रेशन है। जैसे 5-10 मिनट रुक के जाते, आप तो अंदर पूजा में मस्त है, वो बाहर से प्रणाम करके चले भी जाते। कभी कभी मौका मिला तो 2-4 मिनट बैठ के भी जाते। एक दिन पूछ लिया आपको कि अंकल या आंटी, हम तो आपको यहाँ पर पूजा में इस तरह से बहुत समय से जुड़े हुए देखें, ये जो आपका ये जो है ना, जो ध्यान करते हैं, जो पूजा करते हैं, ये कहाँ की विधि है? ये क्या हम इस चीज को जान नहीं सकते? करके ऐसा पूछ लिया। आप कल्पना करिए, आपको तारतम्य ज्ञान क्या आदेश देते हैं, अंदर से क्या आदेश मिलता है, आपको क्या बताएं, कैसे बताएं? तो इस जगह में हमें सदगुरु महाराज का परिचय देना पहला पड़ता है। कहीं साप्ताहिक कार्यक्रम भी भले हो, भागवत का भी साप्ताहिक 7 दिन का अपना अपना उनका स्टेप होता है,
श्री कृष्ण लीला ही खाली करने वालों को भी उनकी बाल लीला, उनका प्रकटीकरण, उनकी बाल लीला, फिर उनकी किशोर लीला, फिर रास लीला। श्रीमद् भागवत भी 18 अध्याय, वहां भी स्टेप है। श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद, वो भी स्टेप बताया। ऐसे ही ये सब दृष्टांत है। ऐसे ऐसा प्रश्न किसने आपके दिमाग में पूछा कि आपका जो ध्यान करते हो, अब आप मस्ती में रहते हो, आपका भी व्यवहार है, हमारी व्यवहार है, लेकिन आपके जो एक लगाव है, एक झुकाव है, और हर सिचुएशन आप मुस्कुराहट में रहते हो, इसमें क्या रहस्य है आपके अंदर? कुछ आप हमारे से शेयर करेंगे, हमें बताएंगे? इस तरह से आस्तिक भाव से पूछ लिया तो हमें यह गाइड मिल रहा है कि इन बातों बेशक सब बेशक करी मोहे रूहल्ला इलम। इसका मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवनी पूरी तरह अनुभव में होना चाहिए, और उनकी खोज की प्रक्रिया को बताते समय ही हमें वैराट का ज्ञान भी होना चाहिए। सारा विषय वस्तु है। तो महाराज हमको तो सब कुछ आता नहीं है, हम तो बस राज्य में। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको पूछा ना किसी ने, तो फिर आप एक काम करिए, आपके घर में तो लाइब्रेरी तो होगा, कुछ ग्रंथ तो होगा, कुछ किताबें होगी धर्म संबंधी, तो वो किताब पकड़ा दीजिए, आप ये किताब को अध्ययन करिए। या तो फिर आपका प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा करके आप घर में कुछ ऐसी 3 दिन का 5 दिन का कुछ छोटा सा कार्यक्रम रखिए, कोई जानकार प्रचारक गुरुजनों को बताइए, बुलाइए और उनको विषय वस्तु दीजिए। हमारे पास ऐसा प्रश्न वाले हैं, उनका उत्तर दीजिएगा करके व्यवस्थापन भी हम कर सकते हैं। राज्य ने कोई व्यवस्थापन में रखे हैं, कोई व्यवस्थापक में है, कोई व्यवस्था है, या उसी को हैंडल करने के लिए, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए स्थान भी है। सब राज्य की सेवा है, राज्य के अंग की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ कितना सुंदर ढंग से प्राण जी ने कहा कि वो महाकारण का विषय है 62 चौपाई में, 63 चौपाई में भी उस महाकारण के विषय, लेकिन उस चीज को यहाँ वर्तमान में अभी खोल करके मुझे किसने बताया? तो स्वयं अपने शब्दों से बोल रहे हैं, मुझे सदगुरु जी कृपा करके बताए। मोहे रूहल्ला इलम द्वारा सदगुरु का ज्ञान से, तारतम ज्ञान से मुझे बेशक करी। किस विषय में? अक्षर ब्रह्म के विषय में, बेहद लीला के विषय में, अक्षरातीत के सदस्य के विषय में। मुझे शास्त्रों में तो बाद में मिला, और कुरान में तो और पीछे मिला कि हमारी बात, परम धाम की बातें अपने अपने टर्मिनोलॉजी में, अपने अपने शब्दावली में संकेत करके बताए, वो तो बाद में मिला। लेकिन पहला तो मुझे सदगुरु महाराज से मिला, और सदगुरु महाराज यही चीज बोलेंगे। शास्त्रों में मुझे बाद में मिला जो खास बात थी, लेकिन मुझे धामधनी ने कृपा करके मुझे परम धाम का दर्शन करवाए। बाद में मुझे शास्त्रों के शब्दों से पुष्टि मिली। आदि रूहों को खेल दिखाइया, देखिया बैठे तले कदम, और न कोई कहे सके बिना निशबत खशम। चौपाई नंबर 65। इस तरह से जैसे ही सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल सिराज जी महाराज के साथ तारतम वाणी का ऐसे अंतरंग बैठक है, ये आत्मा की बैठक, सारे वृत्तियों के बैठक है। तारतम वाणी के संगत को छोड़ करके कलयुग में कोई उपाय नहीं है। कि कभी कभी हमें लगता है कि बस अब ये चौपाई ये जो है अब हो गया है, अब हमें वहां रहना है, रहेंगे 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन प्रणय जी ने पहले ही कहा, ये माया जो इतने आसान से वहां रुकने नहीं देती। इसलिए पहले से उदाहरण में वैदिक मंत्रों से ही ऋषियों ने
और संतों ने अपने मुखारबिंद से निकली हुई भजन को वो गाते रहे, अपने मुखारबिंद से निकली हुई भजन को भी वो गाते रहे। ये उदाहरण राज्य की वाणी अवतरण के पश्चात महामति प्राण उस वाणी को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, उस प्राण जी वाणी को चिंतन करते रहे। इसी तरह आज के इस तिथि में भी शब्दों के इतना सुंदर, ये साक्षात ये शब्द कोई या ये ज्ञान का ये जो हम वेद शास्त्र उपनिषद या अपने लौकिक ग्रंथों का जो शब्द देखते हैं ना, ऐसा शब्द नहीं है। ये शब्द ही स्वरूप है। हादी रूहों को खेल दिखाइया, देखिया बैठे तले कदम। उस मूल मिला को बैठक को आप ध्यान करिए। और ना कोई कहे सके। इस बैठक के प्रेम संवाद, शायद इस प्रकरण के बाद में 11वां प्रकरण जो आ रहा है पूरा प्रेम संवाद का प्रकरण है। हक्कर रूहन की खिलवत करके लिखा होगा। वो राजी और श्यामा जी आत्माओं की खिलवत, मतलब वो प्रेम संवादी खिलावत है, वो ईशक संवाद है। वहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, थोड़ी बातों को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। और कोई ना कह सके बिना निशवत खसम, परमात्मा श्री राज्य के संबंधी आत्मा के बिना ये उस घर की बातें कोई बता ही नहीं सकता। तो मोहे इना इलमे बेशक करे, इना इलमे ये तारतम ज्ञान द्वारा श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है कि मुझे बेशक करी सक जरा न इलम। इस तारतम्य में कोई शंका, जरा थोड़ा सा भी शंका नहीं है। दई बेशकी सबन को ठौर नहीं बिना तेरे कदम। हे धामधनी, आपके हुक्म द्वारा या आपको तारतम ने मुझे ऐसे बेशक कर दिया है। दई बेशकी सबन को ठौर नहीं बिना तेरे कदम। आपके चरण, आपके कदम के बिना, आपके चरण के बिना कोई दूसरा आत्मा का अंतिम ठिकाना वाला लक्ष्य कहीं है ही नहीं। मैंने पहले भूमिका में आपको कह चुका हूँ कि यहाँ जब एक बार कदम बोलते हैं, बिना तेरे ऐसे बोलते हैं, शब्द जो आ रहा है ना, इसमें बिल्कुल उदाहरण में मैंने दिया हूँ। मीठा शब्द तो गन्ना में भी है, मीठा शब्द मिश्री में भी है, लेकिन मिश्री जैसे आकर का फिटकरी भी है। तो कभी कभी मिश्री को ही अगर, फिटकरी को अगर मिश्री मान लिया तो बहुत बड़ा धोखा होता है। अब जो है यहाँ जब बिना ठौर नहीं बिना तेरे कदम जब बोले ना, इतने बोलते समय बिल्कुल ऐसे कदम संसार में ईश्वर का भी कदम है, त्रिदेव का भी कदम है, ऐसे अनंत कदम, अनंत व्यक्तित्व है, अनंत स्वरूप है। सबको पार करते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सिद्धार्थ प्रेम स्वरूप का जो कदम है ना, बस वही कदम है। अब कोई उसमें शंका नहीं। हो सकता है अब कोई दिया, कोई ये सब कुछ है पूर्ण मदा, ये प्रकाश का अंतिम छोर है करके दिया को कोई पूजा कर रहा है, दिया को कोई दीपक को ही सब कुछ मान रहा है, तो सूर्य उदय के पश्चात वहां धोखा है। इसीलिए धनी ने सो तेता ही बोल लिया, जो गए जहां लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। कहने का मतलब ये है तो हमारे हृदय में, अब ये तो प्राण जी के हृदय के कदम, उनका दर्शन की बात हो रही है। अब हमारे सुंदर साथ भी यही बोलते हैं, दई बेसकी सबन को ठौर नहीं बिना तेरे कदम। बोल तो दिया, अब कदम में तो आश्रय है, कदम तो सबका सार है। प्रेम का भी अंतिम वही है, ज्ञान का भी अंतिम वही है, कर्म का भी अंतिम वही है।
बोल तो दिए, लास्ट में व्यवहार में जब देखते हैं तो फिर जो आत्मा का जो एक चुंबक होता है, जो एक लोहा खींचता है चुंबक, ऐसे ही ये शब्द हमारे वृत्तियों को खींचना चाहिए, वहाँ पर केंद्रित करना चाहिए, लेकिन लास्ट में हृदय के कई कोने में मिलता है। ये स्थापित जरूर किया है लेकिन ध्यान दूसरी जगह है। शब्द है, स्थापित कर दिया है, प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति रख दिया जैसा, वो कदम की जानकारी रखा हुआ है, लेकिन चुंबकीय शक्ति जो खींचने की जो शक्ति है, लोहा उस तरफ नहीं खींचा जा रहा है। या तो फिर लोहा नहीं, या तो चुंबक नहीं, या तो ये कदम बिना जाने बोल रहा है, बुद्धि के बल पर कुछ शंका है। क्योंकि आचरण में अब ऐसा होना चाहिए जैसे ये कदम का दर्शन होने के बाद सदगुरु का दिनचर्या देखना चाहिए। श्री इंद्रावती आत्मा को जब एक बार उनको दर्शन हुआ, उनके बाद जो जीवन जो उन्होंने जिया उनको देखना चाहिए। लालदास जी महाराज तो एक बार वो दर्शन हुआ था, उसके बाद उनका दिनचर्या देखना चाहिए। हो ऐसे ही अगर हम तारतम्य द्वारा उस कदम को सही अर्थ में दर्शन हुआ तो फिर वर्तमान इन वितक के पात्राओं को देख करके हमें आज तो तारतम्य का खजाना दे रखे हैं, तो तारतम्य के खजाना से हमें आचरण से बताता है। और बहुत सुंदर बात यह है, जिनको मिल गया ना फिर उस चीज को, वो फिर हल्ला नहीं करता है। और मुसीबत यह है, आपको बहुत मेहनत करके हीरा मिल गया ना, और कितना मिला क्या मिला वो बहुत छुपा के रखते हैं, हल्ला नहीं करते। इस तरह से ये तो बोलते ही नहीं है, छुपा के रखता है। राजी महाराज भी इतना आसान नहीं है। राजी महाराज भी फिर ऐसा नहीं कि हाँ इसको मिल गया इसको अब छुपने दूंगा, ऐसा भी नहीं। राजी महाराज उसको मिली हुई बात को छुपने नहीं देंगे। तो फिर आप अब कैसे निर्णय करेंगे? इसीलिए महामती प्राणनाथ जी को मिला था ना, तो उनको क्या कर दे राजे ने? बाहर निकाल दिया। गुरुजी मंगलदास जी को मिले थे ना, क्या किया राजे ने? बाहर निकाल दिया। ये राजी का प्रोग्राम है। और इस चीज को समझने वालों का दिमाग में क्या है? हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हो, जे बिद राखे रास्ते ही बिद रहे। लेकिन अब वो तो राजी का प्रोग्राम में छोड़ दिए, लेकिन अपना जो है ठौरा नहीं तेरे बिना तेरे कदम, इतना बोलने में जब ये हमारे अंतरात्मा ज्ञान के उस पार जाकर ये जब प्रेम से जब विश्राम करके बोलते हैं ना, बस उसका दिनचर्या में कोई कॉम्प्लेन नहीं रहता, कोई अधूरापन नहीं रहता है। वो जहां जाए वो वहीं उस कदम तले रहता है। अब ये शरीर कहाँ जाता है, क्या करता है? रूहें 12,000 नूर बड़ी रूह के, बड़ी रूह नूर खशम, ये ठौर बेशक देखिया बिना नहीं तले तेरे कदम। प्यारे सुंदर साहब, इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा सा आपको अपना स्वयं यात्रा करनी चाहिए। मैं यही चौपाई को, इन्हीं प्रसंगों को जब अपने साधना कैंप में जब करते हैं, अर्थात जब साधना का जब प्रसंग आता है, तो यहाँ आज मैंने इस चीज को आपको थोड़ा सा ये शब्द परिचय कराया हूँ
प्राणनाथ जी के हृदय में ये चौपाई क्यों आ रहा है, कहाँ के लिए भूमिका बांध रहे हैं। एक एक प्रसंग उठा करके तुरंत उसका फिर कुछ आगे जा करके उसको सार पकड़ा, उसके लिए थोड़ा मेंटली आत्मिक ढंग से व्यवस्था करते हैं। तो ये व्यवस्था तरफ जा रहे हैं, तो कल इसी चीज को और एक स्टेप और गहराई से जाएंगे। लेकिन आप लोगों की जो चित्तवृत्ति है, आप पता नहीं कहाँ बैठ के किस तरह से इसको अनुभव कर रहे हैं, तो आपको देख के बोलना पड़ता है आज के ब्रह्म मुनि के हिसाब से। ये तो अब YouTube में इसको अखंड भी रहेगा, तो उनके उस महाकारण तक का लक्ष्य रख करके रहना पड़ता है। इसलिए कल फिर इसके और आज एक स्केलेटन तैयार हुआ है, एक ज्ञान से एक गुण अंग इंद्रियों को वहां पहुंचाने की कोशिश किया है। अब इसी में प्रेम का मजल इसी के अंदर देखना होता है। मान के चलिए दूध भी थोड़ा पता चल गया और मिश्री भी तैयार हो गया है। अब वो दूसरे मिश्री को घोलना पड़ेगा। वो प्राणनाथ जी कहाँ जाकर के घोलेंगे, हम तैयारी रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। मोहे इन इलमे बेशक करी, मोहे इन इलमे बेशक करी, सक नजरा इलम, सक नजरा इलम, दई बेसकी सबन को, दई बेसकी सबन को, ठौर नहीं बिना तेरे कदम, ठौर नहीं बिना तेरे कदम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की, तीनों पुरी धाम की, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम।